Hi everyone, welcome to this channel. Today we are going to discuss one business case study. So in this video, I have focused on one pharma-based case study which was asked to me while interviewing for ZS Associates and मैंने सिमिलर ही वैसा ही फार्मा बेस्ड एक केस स्टडी उठाया है एंड बेसिकली ये फर्स्ट और सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में पूछा जाता है डिपेंडिंग ऑन लाइक दिस इज़ एंट्री लेवल और एक्सपीरियंस बेस्ड और डिपेंडिंग ऑन द रोल एंड इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है दैट इंटरव्यूअर गिव यू एनफ टाइम. इट इज़ लाइक आई थिंक अराउंड 10 मिनट्स का टाइम आपको मिलता है टू थिंक ऑन द सोल्यूशन, टू गैदर डेटा पॉइंट्स, टू अंडरस्टैंड डेटा पॉइंट्स एंड वहाँ पे आप आराम से टाइम लेकर जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो पूछ कर यू कैन ऑब्वियसली सॉल्व दिस थिंग एंड दिस होल यू कैन से आइडिया इज़ बेस्ड ऑन द अप्रोच. इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ राइट और रॉन्ग आंसर होता है, ऐसा नहीं है. इट इज़ ऑब्वियसली टोटली अप्रोच पे डिपेंड करता है और उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं इन योर फाइनल इवैल्यूएशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस केस स्टडी. यहाँ पे हमने एक फार्मा बेस्ड केस स्टडी है जहाँ पे हमें मिला है हर्टवेल लिपिक्योर प्लस लॉन्च एनालिसिस. दिस इज़ द यू कैन से टाइटल ऑफ दिस केस स्टडी. यहाँ पे आपको एक बिजनेस बैकग्राउंड मिलेगा. Like Hartwell Pharma launched Lipitor Plus, a new cholesterol reducing drug, 6 months ago in the US. However, after launch, the drug sales are 10% lower below target. Okay, or you can say below target. The marketing director seeks to understand the reason for the underperformance and requests analytical insights and recommendations from you. सो ये हमारा बिजनेस बैकग्राउंड में आएगा विच विल गिव अस एन आइडिया कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यू कैन से किस बेस्ड है और इसमें इशू क्या है. सेकेंड पॉइंट आता है डेटा पॉइंट्स. यहाँ पे आपको बहुत तरीके के डेटा पॉइंट्स मिलेंगे. जैसे फॉर दिस एग्जांपल वी हैव गॉट सेल्स डेटा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्टिविटी और मार्केटिंग स्पेंड. लेट्स गो टू द डेटा पॉइंट. यहाँ पे हमें डेटा सेट जो मिला है इसमें सेल्स वाली जो चीज़ें हैं ये 4 रीजन्स के लिए है. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ के लिए है और ये डेटा फॉर 2 मंथ्स है. यहाँ पे ये रिटर्न है. फर्स्ट इज़ द सेल्स डेटा जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे रीज़न है, मंथ है, टारगेट है. टारगेट RX है. RX यहाँ पे इफ़ यू कैन सी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि मींस प्रेस्क्रिप्शंस. सो इन जनरल क्या होता है कि कंपनीज़ जो है वो डॉक्टर्स को टारगेट करती हैं एंड जो फाइनल प्रेस्क्रिप्शंस जहाँ पे वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं दैट पर्टिकुलर ड्रग वो उनका यू कैन से फाइनल आउटपुट होता है. दैट इज़ वाई ये उनका आउटपुट का ये टारगेट हुआ एंड ये एक्चुअल हुआ और ये दिस इज़ द रेवेन्यू जनरेटेड. सो नाउ कम टू द B point, that is the sales representative activity. This is again reason wise ही है. यहाँ पे आप देखोगे 4 reasons के लिए कितने calls, these are the you can say phone calls और you can say बहुत तरह की activities होते हैं which in general sales representative करते हैं to target their doctor और you can say to convince the doctor कि आप हमारी दवाई और ड्रग को प्रेस्क्राइब करो. सो उस अप्रोच में उनको बहुत सारे कॉल बनाने पड़ते हैं. सो दैट इज़ वाई यहाँ पे कॉल्स मेड का एक नंबर है. डॉक्टर्स कितने सारे वहाँ पे फिजिकली उन लोगों ने विजिट करे, देन उन लोगों ने कितने सारे उनको सैम्पल दिए एंड देन यहाँ पे उन लोगों ने 2 कैलकुलेटिव यू कैन से मैट्रिक्स रखा है. जैसे कि डॉक्टर्स पर कॉल जो है वो हर रीज़न का उन्होंने पहले से दे रखा है एंड एवरेज प्रेस्क्रिप्शंस पर कॉल. ये दोनों चीज़ें जो हैं उन लोगों ने पहले से ही हमें यू कैन से कैलकुलेट करके डेटा पॉइंट में दे रखा है. नाउ कम टू द मार्केटिंग स्पेंड. सो मार्केटिंग इज़ अ टाइप यू कैन से जब भी कुछ भी चीज़ें कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो कंपनी उसके मार्केटिंग में खर्च करती है. मार्केटिंग मीन्स प्रमोशन के लिए. सो दैट इज़ वाई उस प्रमोशन का डिफरेंट चैनल्स हो सकता है और डिफरेंट तरीका हो सकता है. यहाँ पे भी उन लोगों ने रीज़न वाइज उसी स्पेंड को मेंशन किया है. फॉर एग्जांपल डिजिटल ऐड में उन लोगों ने कितना स्पेंड किया है. डिजिटल एड्स बोले तो वहाँ पे हो सकता है वो लोग सोशल मीडिया में उन लोगों ने ऐड डाला होगा या फिर वेबसाइट में डिफरेंट वेबसाइट्स में ऐड डाले होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग उनको कितना खर्च आया है. उन्होंने हो सकता है इवेंट बनाया होगा, मतलब यू कैन से कुछ ऐसा प्रमोशन का इवेंट वगैरह उन्होंने ऑर्गेनाइज़ कराया, कुछ यू कैन से कॉलेजेस या फिर कुछ को टारगेट किया तो वहाँ पे
उसमें कितने खर्च बने हैं, एंड देन मेनी टाइम इट हैपन्स कि वो लोग फ्री सैम्पल भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका भी यहाँ पे उन लोगों ने डेटा डाला है और यहाँ पे उन लोगों ने इसको टोटल करके फाइनल डेटा में हमारा डाल दिया है। तो दीज आर द 3 डेटा पॉइंट्स जो कि हमने पहले अंडरस्टैंड किया और रीड किया, जो इतनी रिक्वायरमेंट हमें हमारे इंटरव्यूअर से मिली है। अब हमारा अप्रोच होता है टू सॉल्व दिस यू कैन से केस स्टडी। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सॉल्यूशन एक बना रखा है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज थिंग्स वन बाय वन। सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए जो होता है, इट्स लाइक KPI कैलकुलेशन। हमें ऑब्वियसली केस स्टडी में बेसिक मेट्रिक्स मिल चुके हैं, जैसे कि टारगेट और एक्चुअल्स, रेवेन्यू, ये सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। बट हम अपने फाइनल कैलकुलेशन में उसको एज अ रॉ फॉर्म नहीं यूज़ कर सकते हैं। वी हैव टू ऑलवेज to be precise, or you can say to be more meaningful, we should try to calculate or convert those basic data point into matrix, जो कि obviously business sense एक रखता हो। तो that is why हमें KPI calculation, KPI is basically key performance index, ऐसे मेट्रिक्स जो है हमें वो डिफ़ाइन करने होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल में अचीवमेंट एक रखा है। अचीवमेंट बेसिकली होता क्या है, तो इस कुछ फॉर्मूला बेस्ड और कुछ कैलकुलेशन बेस्ड ये सारे मेट्रिक्स होंगे। आप वहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने अगर अचीवमेंट बोला है तो उसका मैंने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है। सो बेसिकली दिस इज एक्चुअल डिवाइडेड बाय टारगेट मल्टीप्लाइड बाय 100, बिकॉज इसको परसेंटेज में होना चाहिए। सेकेंड मेरा मेट्रिक्स है प्रेस्क्रिप्शंस पर कॉल। तो यहाँ पे भी मैंने उसका फॉर्मूला दे रखा है कि एक्चुअल्स डिवाइडेड बाय जितने कॉल्स मेड हुए, एंड दिस इज़ द ROI। ROI इज़ बेसिकली रिटर्न ओवर माई इन्वेस्टमेंट। ये बहुत ही यू कैन से फेमस मैट्रिक्स होता है किसी भी बिजनेस को क्वांटिफाई या मेज़र करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है रेवेन्यू डिवाइडेड बाय मार्केटिंग स्पेंड। सो बेसिकली दिस इज़ द यू कैन से रेवेन्यू विच व्हाट वी आर जनरेटिंग डिवाइडेड बाय जितना हमारा स्पेंड उसमें जा रहा है, और यू कैन से कॉस्ट। नाउ द थिंग इज़ कि इसके बाद वंस यू आर डन विथ योर KPIs, अब हमारा आता है कि की इनसाइट्स, हमें जो भी हमें डेटा पॉइंट मिले हैं उस बेसिस पे हमें इनसाइट्स निकालने होंगे। तो हम क्या करेंगे, जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 3 टेबल्स मिले हैं, सेल्स डेटा, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्टिविटी का डेटा मिला है हमें, और मार्केटिंग स्पेंड का डेटा मिला है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कम्स लाइक की इनसाइट्स फ्रॉम एनालिसिस। सो अब वंस वी आर डन विथ आवर KPI डेफिनीशन एंड कैलकुलेशन, हम उसके बाद जो भी जितने भी हमें डेटा पॉइंट्स मिले हैं इन आवर केस स्टडी, उसको हम वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इन अ मोर प्रेजेंटेबल मैनर। लाइक यहाँ पे आप देखोगे कि हमें यहाँ पे 3 डेटा पॉइंट मिला हुआ है, सेल्स का डेटा है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का डेटा है, और मार्केटिंग स्पेंड का डेटा है। बट हम इस चीज़ को कन्वर्ट करेंगे प्रिफरेबली इनटू टेबल्स और चार्ट्स, बिकॉज चार्ट्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा यू कैन से रीडेबल, यू कैन से मोड ऑफ डेटा पॉइंट्स हुआ, या यू कैन से मोड ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी डेटा। तो इसमें चार्ट सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा ईजिली रीडेबल है। इफ़ यू कैन सी कि मैंने फर्स्ट टेबल जो मेरा रीजनल परफॉर्मेंस का डेटा था, दैट मीन्स ये हमारा सेल्स डेटा था, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डिपेंडिंग ऑन माई अचीवमेंट, बिकॉज मैंने यहाँ पे KPI यहाँ पे डिफाइन कर रखा है डिपेंडिंग ऑन द 4 रीजन्स। तो ये आप देखो यहाँ पे कितना ईजिली वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे अचीवमेंट हमारा 4 रीजन्स का कैसा जा रहा है। लाइक यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि वेस्ट बहुत ही अच्छा कर रहा है, इट्स लाइक इट्स मोर देन 100%, और बाकी के रीजन्स जो है वो अंडर अचीव कर रहे हैं। तो ये सारी इंसाइट्स और यू कैन से कंक्लूजन बनाना ये बहुत आसान हो जाता है इफ़ वी आर यूजिंग चार्ट्स। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल्सो कि हमारे किस डेटा के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा चार्ट सूटेबल होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बार ग्राफ यूज़ किया है टू कन्वर्ट माई अचीवमेंट ओवर माई 4 रीजन्स। फिर सेकेंडली मैंने जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाली डेटा थी उसको मैंने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट में चेंज किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे एक RX पर कॉल करके जो है, और यू कैन से एवरेज RX पर कॉल जो हमारे पास ऑलरेडी डेटा था, उसको मैंने प्लॉट कर दिया है ओवर कॉल्स मेड। तो ये बेसिकली हमें ये डेटा दिखाएगा कि जो 4 रीजन्स हैं उनमें करस्पॉन्डिंग कैसा परफॉर्मेंस हो रहा है, मतलब हमने कितने कॉल्स बनाए और उसके करस्पॉन्डिंग हमें कितने सारे प्रेस्क्रिप्शंस मिले। तो काइंड ऑफ यहाँ पे फिर अगेन हम देखेंगे कि वेस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है बेस्ड ऑन दीज मेट्रिक्स। अगेन फॉर द थर्ड पॉइंट मार्केटिंग वाला, इसमें भी यहाँ पे आप देखोगे आई हैव प्रेफर्ड बार ग्राफ, बिकॉज मुझे यहाँ पे रेवेन्यू पर स्पेंड जो है वो शो करना था ओवर द 4 रीजन्स। अगेन यहाँ पे यू कैन सी कि वेस्ट इज़ लाइक परफॉर्मिंग वेरी वेल। यहाँ पे आप देखोगे हमारा ROI बहुत ही अच्छा आया है विद इन द 2 मंथ का पीरियड जो हमें दिया गया था।
तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट वाज KPI कैलकुलेशन, और फिर सेकेंडली हमने डेटा पॉइंट के हिसाब से हमने सही चार्ट को चूज़ किया और वहाँ पे प्लॉट किया, सो दैट कि हमें डेटा बहुत ईजिली रीडेबल फॉर्मेट में मिल जाए। नाउ द पॉइंट कम्स कि हमने सिंस उसमें से इंसाइट्स भी दिखा दिया है कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमें उसको समराइज़ करना है। तो हम वहाँ पे अपने इंसाइट्स को समराइज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि हमें क्या फाइंडिंग मिली और हम उसमें से क्या रीजनिंग एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, लाइक हमारा उसमें से यू कैन से कि क्या इंटरप्रिटेशन हो पा रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल, जो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, साउथ रीजन अंडर अचीव्स, यहाँ पे आप देखोगे कि साउथ का अचीवमेंट सबसे कम है। तो सिंस हमारा यहाँ पे इफ़ यू गो बैक टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमें यहाँ पे बोला गया था द ड्रग सेल्स आर 10% बिलो टारगेट। सो हमारा फाइनल जस्टिफिकेशन हमें बताना होगा कि ये सेल्स 10% कम होने का क्या रीज़न हो सकता है पॉसिबल। सो दैट इज़ वाई वी आर फोकस्ड ऑन द यू कैन से जो अंडर अचीव्ड रीजन्स हैं और कौन कौन से रीज़न हैं और उनका रीज़न क्या क्या हो सकता है। सो दैट इज़ वाई हमने फर्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि साउथ रीजन अंडर अचीव्स, इट इज़ 81%। इसका इंटरप्रिटेशन हमने ये दिया है कि मे हैव लो क्वालिटी डॉक्टर कॉल्स और पुअर इवेंट इफेक्टिवनेस। जो हमारे एंड से जो भी यू कैन से नॉट मीन्स यू कैन से द लो क्वालिटी हमने वहाँ पे चीज़ें करी, और यू कैन से हमारे साइड से जो गलती हो सकती है वहाँ पे मैंने ये सब हाईलाइट, मीन्स ऑब्वियसली दैट दिस ऑल आर इंट्यूटिव। तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या क्या इसकी रीजनिंग्स हो सकती है। और अगेन आई एम मेंशनिंग, यहाँ पे कोई भी राइट एंड रॉन्ग आंसर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितना ज़्यादा सोच पाते हो विद इन दैट 10 मिनट्स का पीरियड। नाउ सेकेंड पॉइंट जो यहाँ पे मैंने मेंशन करा है कि हाई कॉल्स लो RX पर कॉल इन ईस्ट एंड साउथ रीजन। जो यहाँ पे मैंने देखा है कि ईस्ट एंड साउथ रीजन में ये दोनों चीज़ें बहुत कम है। यहाँ पे आप देखो ईस्ट और साउथ, ये मतलब दो लास्ट के दो रीजन्स हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन दीज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग फिर मैंने बोला है कि नीड बेटर टारगेटिंग ऑफ हाई पोटेंशियल डॉक्टर्स। फिर वेस्ट हैज़ टॉप ROI। सो यहाँ पे हमने यहाँ पे देखा कि वेस्ट का हमारा ROI बहुत ही अच्छा आ रहा है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत ही एफिशिएंट है, मार्केट मिक्स, वर्किंग बेस्ट प्रैक्टिस, टेरिटरी। तो ये चीज़ें हमने इसलिए मेंशन की हैं बिकॉज मे बी वी कैन टेक एन रेफरेंस कि वेस्ट में हम चीज़ों को कैसे डील कर रहे हैं और हम उससे कुछ एक यू कैन से टेक अवे ले सकते हैं। और जो चीज़ें वेस्ट में अच्छी हो रही हैं, बेसिस ऑन दैट हम बाकी के जो लो परफॉर्मिंग रीजन्स है जैसे कि साउथ ईस्ट ये सब हुआ, वहाँ पे हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पे हमने हाई परफॉर्मेंस को भी हाईलाइट किया है। फिर इवेंट स्पेंड हाई ROI लो, यहाँ पे जो है इस चीज़ के लिए हमने यहाँ पे डाला है कि हम मे बी बजट को शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि इवेंट को सैम्पल से या डिजिटल इससे। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि जो भी फॉर एग्जाम्पल इन दिस हाँ, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केटिंग स्पेंड का, ये जो तीन हमारा क्लास यू कैन से सेग्रीगेशन है डिजिटल एड्स, इवेंट और सैम्पल में, इसको हम जहाँ पे भी लो परफॉर्मिंग रीजन्स है इस मिक्स को भी हम चेंज कर सकते हैं। मीन्स जहाँ पे भी बजट हमें लग रहा है कि ज़्यादा डिजिटल एड पे खर्च करके भी हमारा स्पेंड अच्छा, मीन्स ऑब्वियसली हमारा स्पेंड अच्छा है बट हमें अच्छा ROI नहीं मिल रहा है और यू कैन से परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिल रहा है, तो क्यों ना हम इस 60 को थोड़ा सा कम करके 55 करके इसको 55 करने का ट्राई करें और इसको 45 करने का ट्राई करें, और जस्ट एक यू कैन से इंट्यूटिव वे में इसको ट्राई करें कि मे बी ये काम कर सकता है। तो इस तरह के फाइनल यू कैन से इंटरप्रिटेशंस और अपना टेक अवे आपको वहाँ पे इंटरव्यूअर के सामने प्रेजेंट करना होता है। एंड फाइनली रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन योर लाइक रीडिंग एंड ऑल, दिस इज़ द फाइनल थिंग जो आपको वहाँ पे अपने साइड से वहाँ पे एक यू कैन से कि आपको क्या सही लग रहा है वो आपको रिकमेंडेशंस देना होता है। जैसे कि ऑब्वियसली ये आउट ऑफ द ये चीज़ें हो सकती है जो कि ऑब्वियसली आपको मान लो पॉइंट्स यहाँ पे केस स्टडी में नहीं भी दिया गया है तो फिर भी आप उसको प्रपोज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस के लिए मैंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है कि आप रीट्रेन करो रिप्रेजेंटेटिव्स को जो कि ईस्ट और साउथ में जो कि अंडर परफॉर्मिंग है, ऑन प्रोडक्ट मैसेजिंग एंड टारगेटिंग हाई पोटेंशियल डॉक्टर्स। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑब्वियसली अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मार्केट ऑप्टिमाइजेशन जैसे कट इवेंट बजट बाय 20% एंड रीलोकेट टू डिजिटल एड्स एंड सैम्पल्स। मॉनिटरिंग में आप क्या दे सकते हो जैसे कि ट्रैक RX पर कॉल एंड ROI पर रीज़न मंथली इन अ डैशबोर्ड। ट्रैकिंग किसी भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली आप उसको
अपने टेक अवे में हमेशा उसको मेंशन कर सकते हो कि आप डैशबोर्ड्स बनाओ, उसको मेंटेन करो, और इन मेट्रिक्स, जो कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है, उसको आप ट्रैक करो, सो दैट कि आपको हमेशा ये पता चलता रहे कि इस मंथ में हमने कैसा परफॉर्म किया, अगले मंथ में कैसा परफॉर्म किया, एंड ऑब्वियसली क्विक एक्शन उस पर लिया जा सके। एंड फाइनली यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि इंटरव्यू समरी को आप कैसे एक वर्बली डेटा कलेक्टिव फॉर्म में जो है उसको आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। यू कैन रीड इट बाय पॉजिंग दिस वीडियो। इन सारी चीज़ों को ही मैंने एक वर्बल एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने यहाँ पे लिखा है, जो आप अपने इंटरव्यूअर को बता सकते हो। एंड द फाइनल इंटरव्यू टेक अवे फॉर ZS केस स्टडी और एनी अदर यू कैन से कंपनी का इंटरव्यू जहाँ पे भी आपको केस स्टडी मिलता है और इस टाइप के सिचुएशंस आपको मिलते हैं जहाँ पे आपको सोचना होता है बाय टेकिंग योर 5 मिनट्स 10 मिनट्स का टाइम, और आपकी कंप्लीटली वहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज होती है। फर्स्ट थिंग इज़ टू प्रॉब्लम फ्रेमिंग एंड डेटा अंडरस्टैंडिंग, कि आपने प्रॉब्लम को पहले कितने अच्छे से समझा है और उसको आपने कैसे फ्रेम किया है, लाइक कि हाँ ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे रिडक्शन है और यू कैन से यहाँ पे सेल कम आ रहा है, उसको मैं कैसे फिगर आउट और कैसे फ्रेम करूँगी। एंड देन ऑब्वियसली जो डेटा हमें मिला है उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। वी शुड बी एबल टू रीड द डेटा। वहाँ पे जहाँ पे भी हमें कन्फ्यूज़न हो रहा है वी विल आस्क द क्वेश्चंस इन फर्स्ट पॉइंट ओनली। हम जहाँ पे भी हमें ऐसा लग रहा है कि दीज थिंग्स आर नॉट क्लियर टू मी, आई विल आस्क माई इंटरव्यूअर वहीं पे क्विकली। और सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा KPI डेफिनेशन। जैसा कि मैंने बोला कि बेसिक मेट्रिक्स के साथ हम अपना केस नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें कुछ मेट्रिक्स जो है जो ऑब्वियसली एक बिजनेस सेंस रखते होंगे हमें वो डिफाइन करने होंगे। थर्ड होता है ट्रेंड एनालिसिस एंड इनसाइट जनरेशन, जो कि हमने बार ग्राफ, स्कैटर प्लॉट या जिस भी तरह के आपको प्लॉट्स लग रहे हैं कि वो डेटा को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, मोर रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे, यूज़ दोज ट्रिक्स। एंड फोर्थ एंड लास्ट वुड बी योर बिजनेस स्टोरी टेलिंग और रिकमेंडेशंस। यू कैन से कि आपने बिजनेस को कितने अच्छे से, हर पूरे अपने सोल्यूशन को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बिकॉज ऑब्वियसली योर एक्सप्लेनेशन शुड बी क्लियर टू द इंटरव्यूअर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा इंसाइट्स या बहुत ज़्यादा एनालिसिस करा था बट यू वर नॉट एबल टू मेक द इंटरव्यूअर अंडरस्टैंड कि हाँ आप कहना क्या चाह रहे हो। So this is all about in this interview. I will see you people in the next one. Till then, goodbye.